आने वाले शारदीय नवरात्रि के लिए आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में हम जान लेते हैं इस वर्ष यानी 2025 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त और इस वर्ष माँ किस वाहन पर सवार होकर आ रही है और किस दिन किस माता का पूजन होगा। इन सारे बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शारदीय नवरात्रि का आरंभ आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। देश भर में इस पर्व को बड़े धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जाता है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। आमतौर पर नवरात्रि 9 दिनों की होती है, लेकिन कभी कभी तिथि के घटने या बढ़ने से नवरात्रि 8 या 10 दिन की भी होती है। इस साल तिथि में वृद्धि हो रही है, जिस वजह से नवरात्रि 10 दिन की है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की तिथि बढ़ना शुभ होता है। इस वर्ष तृतीया तिथि में वृद्धि हो रही है, जिस वजह से तृतीया तिथि का मान 24 और 25 सितंबर दोनों दिन रहेगा। इसी कारण नवरात्रि में एक दिन की वृद्धि हो रही है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर दिन सोमवार को हो रही है। सोमवार से शुरू होकर 1 अक्टूबर बुधवार को नवमी तिथि के दिन समाप्त होगी। दशमी तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार को रहेगी और इस दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन सुबह 6:15 से 8:37 के बीच किया जाएगा। इसी के साथ ही नवरात्रि व्रत का समापन हो जाएगा। 2 अक्टूबर गुरुवार को ही इस बार दशहरा का पर्व यानी विजयादशमी का पर्व भी मनाया जाएगा। इस बार 22 सितंबर सोमवार को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। इस समय भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मान्यता है कि यदि नवरात्रि की प्रतिपदा सोमवार के दिन हो तो माता रानी गज यानी हाथी पर आरूढ़ होकर आती है। तो इस बार नवरात्रि सोमवार से शुरू हो रही है। माता दुर्गा का वाहन गज यानी हाथी रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाथी पर माता का आगमन बेहद ही शुभ और फलदायी माना जाता है। इस वाहन में सवार होकर आने से साल में वर्षा अच्छी तरह से हो जाती है। इसके साथ ही खुशियों की दस्तक होती है, सुख समृद्धि की बढ़ती होती है। इसका मतलब है कि पूरा साल सुख समृद्धि सौभाग्य लेकर आने वाला है और इसके साथ ही वर्षा होने के कारण अनाज आदि ठीक रहेगा। इस साल नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर सोमवार को रहेगा। इस दिन घट स्थापना की जाएगी और माँ शैलपुत्री की आराधना की जाएगी। दूसरे दिन यानी मंगलवार के दिन 23 सितंबर 2025 को माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन होगा। तृतीया तिथि इस बार 24 और 25 सितंबर को पड़ रही है। यही कारण है कि पूजा का क्रम बदल रहा है। फिर भी हर दिन माँ की भक्ति, पूजा, आरती और आराधना करनी होगी। एक एक दिन माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। तो तृतीया के दिन यानी 24 सितंबर 2025 को माँ चंद्रघंटा का पूजन होगा। 25 सितंबर को कोई भी नवरात्रि नहीं है क्योंकि इस दिन भी तृतीया तिथि है। इसलिए 26 सितंबर को यानी चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा का पूजन होगा। पंचमी के दिन यानी 27 सितंबर को माँ स्कंद माता का पूजन होगा। षष्ठी के दिन यानी 28 सितंबर को माँ कात्यायनी का पूजन होगा। सप्तमी के दिन यानी 29 सितंबर को माँ कालरात्रि का पूजन होगा। 30 सितंबर को महाअष्टमी के दिन महागौरी का पूजन होगा। 1 अक्टूबर यानी महानवमी के दिन महासिद्धिदात्री का पूजन होगा और 2 अक्टूबर को व्रत का पालन किया जाएगा। इसी दिन दुर्गा विसर्जन और दसरा पर्व मनाया जाएगा और इस बार अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को होगी और नवमी तिथि रहेगी 1 अक्टूबर बुधवार को और दशमी तिथि रहेगी 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन। तो इस बार पंचांग के अनुसार नवरात्रि 9 दिनों की नहीं बल्कि 10 दिनों की होने वाली है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में देवी दुर्गा अपने वाहन पर सवार होकर पृथ्वी पर आती है और 9 दिनों तक अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है बल्कि यह सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है। इस दौरान भक्त व्रत रखते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक की पूजा करते हैं। तो ये थे आज की वीडियो की जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगे। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख दें। तो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ।
धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता।